नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की 27वीं वर्षी को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट कर रखा है। वही अयोध्या ने इसकी गंभीरता को देखते हुए जगह जगह पर चेकिंग और सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। अयोध्या एसएसपी और डीएम आज पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। मॉनिटर रूम्स में पूरे जिले पर नजर रखी जा रही है। वहीं देर शाम जिलाधिकारी अनुज झा, एसएसपी आशीष तिवारी, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस व आरएफ सुरक्षा के जवानों के साथ चौक से फतेहगंज चौराहा कसाबबाड़ा तक फ्लैग मार्च निकाला गया। पूरे अयोध्या जनपद में संवेदनशील क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटों व पुलिस के जवान और आरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकला। वही जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा है कि हम किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए हमने इतना व्यवस्था कर रखा है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। 6 दिसंबर के दृष्टिगत जो संवेदनशीलता है उसको लेकर के आज पूरे जनपद में जो है हाई अलर्ट रखा गया है, पूरी निगरानी रखी गई है। सभी जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं और सभी जो हमारे पुलिस अफसर हैं उन लोगों ने अपने अपने इलाकों में पैदल रूट मार्च भी किया है, फ्लैग मार्च किया है फोर्स का। और ये जो है विजिबिलिटी के लिए है, जनता को ये विश्वास देने के लिए है कि पूरा सिस्टम जो है वो हाई अलर्ट पे है। वैसे सभी पक्षों से हम लोगों की बातचीत हुई है और सभी ने सौहार्द कायम करने का उन्होंने संदेश दिया है और सबने अपनी ओर से यही कहा है कि हमें ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है जिससे कि यहाँ की और यहाँ के साथ साथ पूरे देश में कहीं भी कोई फिजा खराब हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही अच्छा संदेश जो कल जैसे हम लोगों ने 9 नवंबर के दिन फैसले के दिन देखा था, अमन का संदेश और सौहार्द का संदेश दिया गया था, उसी तरह का जो है कल हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका पूरा विश्वास हम लोगों को है। यूपी के बलिया में हाल ही में शिक्षा विभाग में जीपीएफ घोटाला व स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आने के बाद घोटालों की सुई अब डाक विभाग पर जाकर रुकी है। आपको बता दें कि इस बार बलिया के डाकघर से सुकन्या योजना ने घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें आम आदमी के खून पसीने की कमाई के लाखों रुपए साजिशकर्ताओं द्वारा हजम कर जाने की बात सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बलिया जनपद के बासडी अंतर्गत हुसैनाबाद डाकघर में कई ग्राहकों ने सुकन्या योजना के तहत लाखों रुपए जमा किए थे, जिसमें लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक खाता धारक ने डाकघर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तदुपरांत राजकोष को चूना लगाने की घटना को संज्ञान लेते हुए बलिया के डाकघर द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें पाया गया कि 22 खाता धारकों को द्वारा जमा किया गया 4,11,682 रुपए हेड पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा नहीं किया गया है। इस पर बलिया हेड पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर का कहना है कि जिन 22 खाता धारकों की जमा धनराशि के साथ हेराफेरी की गई है, उन खाता धारकों को खाते में जमा धनराशि प्रदर्शित हो रही है। ऐसे में खाता धारकों का पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन राजकोष को लगाया गया चूना। साजिशकर्ताओं ने किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया, जल्दी इसकी रिकवरी की जाएगी। वही जहाँ एक तरफ सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आम जनता अपनी मेहनत की कमाई डाकघरों में जमा करती है, वही दूसरी तरफ ऐसे घोटालों की साजिश से डाकघरों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रही है। किस तरह सुकन्या को घोटाला किया गया है? देखिए, हुसैनाबाद शाखा डाकघर है, जिसमें हुआ क्या है कि पासबुक में चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसको हिसाब में नहीं लिया गया। इसमें कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके जो भी पासबुक में है तो उनका पूरा पैसा सेंक्शन किया जाएगा। जो भी विभागीय स्तर पे कार्रवाई वो चल रही है, जांच की प्रक्रिया गोइंग ऑन है। अभी तक जो मामले आए हैं 21-13 खाते हमारे एसबी के सुकन्या के आए हैं, ठीक है, और उसके बाद 8 खाते हमारे एसबी के हैं, टीडी के 1 खाते हैं, जिसमें अभी ये मामला संज्ञान में आया है। बाकी जितने भी कस्टमर शाखा डाकघर हुसैनाबाद से संबद्ध हैं, सबको ये सूचना दी गई है कि यदि किन्हीं के भी खाते में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी लगे तो वो हमारे इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी से संपर्क कर करके अपना बैलेंस चेक करवा लें। यदि उनका बैलेंस ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है तो फिर उसमें कार्रवाई की। लगभग कितने लोगों का इस तरह से किया गया है? 22 खाते हैं। कितने रुपए की धनराशि सर अभी आई है प्रकाश में? अभी तक जो टोटल रकम आई है 4,11,682। तो ये पैसे क्या मतलब पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं हुए? हाँ, हमारे खाते में, मतलब जो गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुए। और कस्टमर्स के अकाउंट में? कस्टमर के अकाउंट में है, शो हो रहे हैं। सो ठीक।
सर कोई टीम बनाई गई जांच के लिए हाँ, इसके जांच की इसमें टीम बनाएगी। हमारे निरीक्षक रमेश यादव, निरीक्षक केंद्रीय, और CI हमारे शिवम गौतम, और 2 ओवरसीयर की टीम है, 4 लोगों की टीम। ये कब तक सर जांच पूरी हो जाएगी? जांच लगभग कंप्लीट स्टेज में है, क्योंकि जो कस्टमर अभी तक टर्न आउट नहीं हुए तो उनको हम लोग को SB 46 का नोटिस जारी करते हैं। नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि आपके पासबुक में पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार इतना बैलेंस है, और यदि इसमें कोई भी आपको कहना है या आपत्ति है तो आप हमें बताएं। तो क्या ये पोस्ट ऑफिस के सरकारी कर्मचारी हैं क्या जो गड़बड़ी किए हैं इसमें? वो GDS कर्मचारी थे एक्चुअली। वो बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या विद्यालय में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूलों में कराई जा रही पढ़ाई के बाद जिला स्तरीय स्किल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में जिले भर के 40 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति के अलावा अन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर SDM बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार शिक्षा स्कूलों में चलाई जा रही है। उसी के तहत बच्चों ने जितना भी ज्ञान लिया है उसको उन्होंने आज प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया है। इस मौके पर उप जिला शिक्षा अधिकारी अनीता शर्मा ने बताया कि इस शिक्षा से बच्चों को खुद पढ़ाई के साथ साथ हुनर सिखाया जाता है, जिसके तहत वह जीवन में बेरोजगार नहीं रह सकते। स्कूलों के साथ साथ इस मौके पर स्कूली अध्यापक भी मौजूद रहे। ये समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से ये स्किल महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये फरीदाबाद में 41 स्कूल में, हर स्कूल में 2-2 ट्रेड दिए हुए हैं। 28 सेक्टर मॉडल संस्कृति में 8 ट्रेड हैं। इसका मेन मकसद यही है कि बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर होने की और स्वरोजगार की भावना पैदा करना, जिससे कि बच्चे 12वीं करने के बाद अपने आप को ऐसा ना महसूस करें कि हम क्या करें या हमें रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप स्वयं अपने रोजगार को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ती दिखाई देने लगी है। किसान अपने खेतों में यूरिया डालने के लिए समय पर उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, किसानों का हाल पूछने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जिले में इक्का दुक्का सोसाइटी को छोड़कर किसी भी सोसाइटी में यूरिया नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले में 169 सोसाइटी कॉर्पोरेटिव सेक्टर की और कन्ना विभाग 68 सोसाइटी है, लेकिन इन दिनों इक्का दुक्का को छोड़कर किसी सोसाइटी में यूरिया नहीं है। जिन सोसाइटीज़ में यूरिया उपलब्ध भी है वहाँ किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यूरिया के लिए किसान दर दर भटकता नजर आ रहा है। लाइन में लगे लगे किसान को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रही है। वही सोसाइटी के अधिकारियों की माने तो ज़्यादातर सोसाइटी में इस समय यूरिया की किल्लत है। हमारे यहाँ यूरिया है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत लाइन लगी हुई है और हम नंबर से सबको यूरिया दे रहे हैं। लाइन में लगे क्या बता रहे हैं? यूरिया कहाँ बट रही है, धीरे धीरे ये बता रहे हैं। मिल रही है 266 रुपये। और कहीं दूसरी जगह मिली नहीं? नहीं। तो उसमें बहुत पैसे की वो खाद मिलती है। अब सरकारी आ नहीं रही है। अब बुआई शुरू है, अब हम लोग बोना चाहते हैं तो महंगी लेनी पड़ेगी। सरकारी खाद आ नहीं रही है बिल्कुल। क्या बता रहे हैं, काहे नहीं आ रही है? अब ये पता नहीं क्या सब ऊपर से है भाई, जो आ नहीं रही है। और महंगी मिलती है, कैसे बुआई होगी तो वही है, लेकिन प्राइवेट जो 3-350 की बोरी मिल रही यूरिया। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 266 है। हमारे यहाँ आधार कार्ड से ही सबको यूरिया दी जाती है, और आधार कार्ड जिसका नंबर आता है उसी को दी जाती है। खाद लगी है हमारे यहाँ एक गोदाम में, बस उतनी खाद आती जाएगी। जब आएगी दूसरी तो वो दी जाएगी।